प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश प्रभारी दुष्यंत भाई पटेल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपेश भाई और हमारे सांसद कलाबेन, पूर्व सांसद नटू भाई और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज आपके समक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 सफल वर्ष के बारे में कुछ बिंदु रखना चाहूंगी। देश के इतिहास में मोदी सरकार का यह कार्यकाल सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन रहा है। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही है। बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा की, अर्थव्यवस्था मजबूत की और टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को ध्वस्त कर यह दिखा दिया कि अब मोदी का ये नया भारत शांति की बातें नहीं बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट और सख्त संदेश भी दिया कि आतंक, पानी और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ अब भारत न केवल आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है बल्कि आज रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंचा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रणनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीतिक तैयारी का नतीजा है। संकट काल के दौरान मोदी सरकार ने अपने नागरिकों को विश्व भर के हर कोने से सुरक्षित निकालकर यह सिद्ध किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल सीमाओं के भीतर नहीं, विश्व भर में भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के समय ऑपरेशन देवी शक्ति और कोविड में वंदे भारत मिशन के जरिए मोदी सरकार करोड़ों भारतीयों को विदेशों से सुरक्षित लेकर आई है। इस यूक्रेन युद्ध के दौरान तो अन्य देशों के नागरिक भी भारतीय झंडे को लहराकर अपना बचाव कर रहे हैं। एक समय था जब देश के 96 जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निर्णायक नीति, सुरक्षा बलों की सशक्त कार्रवाई और विकास की डबल रणनीति के कारण अब नक्सल प्रभावित जिले घटकर गिनती के रह गए हैं। नक्सल घटनाओं में 70% कमी आ गई है। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक डिजिटल लेन देन में 49% भारत में होता है। देश का वस्तु और सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर तक पहुंचा है।
देश में यूपीआई लेन देन ₹24 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत कर 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाने का शुरू कर दिया है, जिससे दलालों की भूमिका खत्म हो गई है। मोदी सरकार के प्रयासों से मोदी सरकार के प्रयासों से 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं। 2024 में चंद्रयान 3 की सफलता और अब गगनयान की तैयारी इस बात का प्रमाण है कि मोदी का नया भारत केवल धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी आगे बढ़ रहा है। और यह मोदी सरकार में भारत के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों दिए गए महत्व, उनके हुनर को दिए गए अवसर और उनकी प्रतिभा को दी गई पहचान से ही मुमकिन हुआ है। मोदी सरकार ने इंफ्रा निर्माण की रफ्तार को नई गति दी है। चिनाब ब्रिज, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। महाराष्ट्र में वाढवान पोर्ट परियोजना 7,600 करोड़ से निवेश के साथ भारत के व्यापार और समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल ऐतिहासिक पाम्बन रेल पुल रामेश्वर से कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। मोदी सरकार में 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। रेलवे बजट को 9 गुना बढ़ाया गया है। 136